बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने के खिलाफ वहां शुरू हुए छात्रों के आंदोलन के बाद जो हिंसा भड़की, उसके बाद वहां राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर के भारत आ चुकी हैं और उन्होंने भारत में शरण ली हुई है और वहां तख्ता पलट के बाद जो है भारत के जो कारोबार पे बड़ा असर देखा जा रहा। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन से भड़की हिंसा के बाद वहां राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। राजनीतिक संकट पैदा हो गया पूरे देश में। अस्थिरता और अराजकता का माहौल है। तख्ता पलट के बाद इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के शरण में आ चुकी हैं। इस संकट का भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह सवाल सबके मन में घूम रहा। इसलिए दरअसल दोनों देश एक दूसरे के लिए बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, इसलिए यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो कहा जा सकता है कि बांग्लादेश संकट भारत की खेती का गणित बिगाड़ने वाला है। इससे भारत के किसानों का बड़ा नुकसान होने जा रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। कई बार भारत के कुल कृषि उपज एक्सपोर्ट में बांग्लादेश पहले नंबर पर रहा है। यानी बांग्लादेश को सामान बेचकर हमने अच्छी कमाई की है। तख्ता पलट ने बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पर व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, जिससे भारतीय किसानों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। अगर बॉर्डर लंबे समय तक बंद रहते हैं तो ये भारतीय किसानों के लिए ठीक नहीं होगा। भारत के जो एक्सपोर्टर हैं उसके लिए ठीक नहीं होगा। भारत की जो कमाई है उसके लिए ठीक नहीं होगा। आज डेटा बोलता है कि इस सीरीज में हम भारत से बांग्लादेश को होने वाले एग्री एक्सपोर्ट और उससे किसानों पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, जो उसका अनुमान है, संभावना है, उस पे हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आप लोग ये पूछेंगे कि आखिर बांग्लादेश को भारत एक्सपोर्ट क्या करता है। दरअसल भारत से बांग्लादेश को गेहूं, मक्का, कॉटन, चावल, दालें, प्याज और फल सब्जियों का बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा है। हम जो कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं उसमें बांग्लादेश अक्सर पहले दूसरे नंबर पे रहा करता था, लेकिन पिछले साल इसमें काफी कमी आ गई है। एक्सपोर्ट में, भारत से होने वाले एक्सपोर्ट में काफी कमी आ गई और वो इस मामले में जो नंबरिंग के मामले में टोटल एक्सपोर्ट के का जो नंबर है उसके मामले में 7वें नंबर पे जा पहुंचा। यानी जो एक्सपोर्ट होता है वो 7वां बड़ा हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश को पिछले साल कर रहे थे। हालांकि कभी कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि हमने देखा कि वो पहले या दूसरे नंबर पे रहा। तो फिलहाल जहां कभी भारत के कुल एग्री एक्सपोर्ट से जो कमाई जाने वाली रकम में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 11% तक हुआ करती थी, वो अब घट करके पिछले साल सिर्फ 3.6% तक रह गई है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल रहता है, राजनीतिक संकट बरकरार रहता है, तो यह एक्सपोर्ट और कम हो सकता है। ये चौंकाने वाली बात है और ये चिंताजनक बात है। दोस्तों 2020-21 में हमने बांग्लादेश को 10,298 करोड़ रुपए की जो एग्री उपज का एक्सपोर्ट किया था और ये जो कुल एग्री एक्सपोर्ट हुआ भारत से उसका 6.8% था, बांग्लादेश की हिस्सेदारी थी और दुनिया में जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ उसमें दूसरे नंबर पे बांग्लादेश का वो जो स्थान था। 21-22 में हमने 21,155 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया और हमारी जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट जो टोटल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की हिस्सेदारी थी वो 11.5% पहुंच गई और वो एक्सपोर्ट में के मामले में जो कमाई थी वो बांग्लादेश नंबर 1 बना, जहां से हम कमाई कर रहे थे और 22-23 में 17,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया। यानी एक्सपोर्ट घट गया और फिर भी 7.7% कुल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की हिस्सेदारी थी और वो पहले नंबर पे कायम रहा। यानी बांग्लादेश से हमने 22-23 में भी सबसे ज्यादा रकम एक्सपोर्ट से कमाई है, लेकिन 23-24 में ये सिर्फ 7,644 करोड़ रह गया और इसका जो टोटल एक्सपोर्ट में भारत से होने वाले एग्री एक्सपोर्ट में टोटल जो उसकी भागीदारी थी सिर्फ 3.6% रह गई और वो 7वें नंबर पे खिसक गया। और ये भी आपको जानना जरूरी है पिछले 3-4 साल में हमने क्या-क्या एक्सपोर्ट किया बांग्लादेश को।
तो 2023-24 में हमने जो है एनिमल फीड, प्याज, दालें, मक्का और ताजी सब्जियों का हमने एक्सपोर्ट किया। और 2023-24 की अगर बात करें तो एनिमल फीड हमने जो दुनिया में हमें एक्सपोर्ट करते हैं एनिमल फीड, उसमें से 26% जो हिस्सा था वो बांग्लादेश को गया। दालों का जो हम दालें कुछ देशों से मंगाते हैं, लेकिन कुछ देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दालों का जो 17% एक्सपोर्ट था वो हमने बांग्लादेश को किया। और मक्का में करीब 8% का एक्सपोर्ट था। जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट है उसमें उसमें बांग्लादेश की हिस्सेदारी 8% के आसपास थी। ताजी सब्जियों के मामले में करीब 5.5% था। और 22-23 की अगर हम बात करें उससे पहले की, तो सबसे ज्यादा हमने जो हमारा मक्का एक्सपोर्ट था पूरी दुनिया को, उसका 26% एक्सपोर्ट अकेले बांग्लादेश में किया हमने। गेहूं का करीब 20% एक्सपोर्ट किया जो टोटल हमने दुनिया में किया। गैर बासमती चावल का करीब 15% एक्सपोर्ट किया हमने, जो दुनिया को हमने किया। और एनिमल फीड का 12% एक्सपोर्ट किया। दालों का करीब 7% एक्सपोर्ट किया। 21-22 में बात करें तो थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है। तब पूरी दुनिया जो है भारत से गेहूं की डिमांड कर रही थी, और बांग्लादेश को हमने जो टोटल हमने एक्सपोर्ट किया गेहूं का 2021-22 में, उसका 42% बांग्लादेश को गया। यानी लगभग आधा गेहूं हमने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया। गैर बासमती चावल की बात करें तो तब हमने करीब 22% बासमती चावल का, गैर बासमती चावल का जो है एक्सपोर्ट किया था। मक्के की बात करें तो 15% मक्का हमने 2021-22 में एक्सपोर्ट किया था। और प्याज सिर्फ 6% था। ताजे फल करीब 3.5% थे। और 20-21 के मामले में हम देखें तो गैर बासमती चावल जो है वो 25% हमने एक्सपोर्ट किया अकेले बांग्लादेश को। मक्का करीब 24% तक का हमने एक्सपोर्ट किया बांग्लादेश को। गेहूं 21% एक्सपोर्ट किया, 21.5%। प्याज 7% और ताजे फल करीब 7% ये भी था। तो बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है हमारा भारत का। और इसमें एक चीज कॉमन है जो लगातार जा रही है, मक्का और प्याज। ये हर साल हम वहां बांग्लादेश में भेज रहे हैं, बड़े पैमाने पे भेज रहे हैं। तो अब जो बांग्लादेश के हालात हैं, हो सकता है कि आज वहां पे सरकार का गठन हो जाए, लेकिन अभी भी इस तरह की जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई संकट का माहौल कायम रह सकता है। और जो भी यहाँ वहां पे तख्ता पलट हुआ है, वो इतनी जल्दी उसकी आग जो है वो शांत नहीं होगी। फिलहाल बांग्लादेश में जो सरकार का तख्ता पलट हुआ, तो उससे भारत के किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारत जो है बांग्लादेश को बड़े पैमाने पे प्याज का एक्सपोर्ट करता है। और डीजीसीआईएस जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स जो है, जिसको डीजीसीआईएस बोलते हैं, जहां से एक्सपोर्ट का आंकड़ा आता है, उसने बताया कि 2023-24 में भारत से होने वाले कुल प्याज एक्सपोर्ट का 20.3% बांग्लादेश को गया। इससे पहले भी वो भारतीय जो प्याजों का प्रमुख आयातक रहा है। अब वहां चल रही अस्थिरता और अराजकता से इसका एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है, जिससे घरेलू बाजार में आवक बढ़ जाएगी और दाम गिर सकते हैं। और इससे किसानों की आय पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल ये हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वहाँ के हालात सामान्य हों और किसानों पे इस तरह के कोई दबाव न पड़े, कोई असर न आए, कोई बुरा असर न आए। और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एक संस्था है, उसके वाइस प्रेसिडेंट विकास सिंह से हमने बात की। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बंद हुआ था, लेकिन 30 घंटे बाद खुल गया। और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब दोबारा बंद न हो। अगर दोबारा बंद होता है और ये स्थिति लंबे समय तक कायम रहती है, तो फल सब्जियों की आवक प्रभावित होगी और उससे बड़ा नुकसान होगा। और वहाँ की करेंसी का अवमूल्यन भी हो चुका है, इससे भी हमें हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, हमारे कारोबार पे प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत से जो है प्याज और मक्का हर साल बांग्लादेश को जा रहा है। और पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिकी जो कोषाध्यक्ष हैं रिकी थापर, उन्होंने हमसे बातचीत में ये बात कही है कि भारत की कई सारी कंपनियों ने बांग्लादेश में एनिमल फीड का कारोबार करने के लिए यूनिट लगा लिया है। उनकी चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो अभी इस तरह का माहौल
कायम करने में कि इंडस्ट्री सुचारू तरीके से चल पाए, अभी वक़्त लगेगा। अभी वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ हुई पड़ी हैं और अगर जो अ, स्थिरता कायम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और अगर स्थिरता कायम नहीं होगी तो ये भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए आर्थिक तौर पे नुकसान पहुँचाने वाली बात होगी। तो फिलहाल जो डेटा बोलता है कि आज की कड़ी में हमने बांग्लादेश को चुना और आगे बांग्लादेश को चुना और प्याज और मक्के को लेकर के जो उस पे प्रभाव पड़ सकता है किसानों पे, उससे बातचीत की। कॉटन का वहाँ बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है, उस पे बातचीत की। डेटा बोलता है कि अगली कड़ी में फिर किसी और चीज़ को लेकर हम लोग हाज़िर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।